ही तो पता नहीं है देवी, कोई बताने को तैयार नहीं है। बीच रास्ते में ट्रक सामने खड़ा करके पुलिस वाले खड़े हैं, कहते हैं कि ये लावारिस ट्रक है। लावारिस ट्रक है तो हटा दिया जाए। कहते हैं हमारे पास हटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास ऐसे लोग हैं जो तार को तार में जोड़ करके बिना चाबी के भी चालू करके पीछे कर देंगे, ना आप छू भी नहीं सकते। और रोके पड़े हुए हैं। 3 घंटा के लगभग हो गया हम लोग सड़क पे खड़े हैं। आज दिल्ली की सड़कों पे आप पदयात्रा निकाल रहे थे, इसके साथ ही जितने भी दल हैं उनके ऑफिसेज के बाहर, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर सपा हो, सबके ऑफिसेज में जाना था। क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी आप लोग की तरफ? मैसेज नहीं, हमने एक सवाल पूछा है। सवाल ये है कि क्या आप गाय के पक्ष में हैं कि गाय के विपक्ष में हैं? साफ बताइए, एकदम स्पष्ट। क्योंकि अभी तक भ्रम की स्थिति सब राजनीतिक दलों ने बना रखी है। जब वो भाषण देते हैं तो गाय के पक्ष में बोलते हैं, जब वो फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं तो दुलारते हुए, पुचकारते हुए, पूजा करते हुए, आरती करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब आंकड़ा निकल करके आता है तो बिल्कुल विरुद्ध होता है। तो इसीलिए हमने ये प्रश्न पूछा है कि साफ साफ बताइए कि आपके मन में गाय के लिए क्या असलियत है। तो उसको जवाब नहीं देना चाहते हैं और इसीलिए हमको रोक रहे हैं। रामलीला मैदान में आज हम बैठने वाले थे, परमिशन मिल गई थी, उसको भी निरस्त कर दिया। अब हम कह रहे हैं सड़क पर हम चल जाएंगे, सड़क पर भी जाम लगा करके हमको रोक रखा है। उधर दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर भी जो वक्फ बोर्ड का बिल है उसको लेकर भी आज बहुत हंगामा देखने को मिल रहा है। चाहे मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से भी एक प्रदर्शन है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? अब बात यह है कि हम रामलीला मैदान में आज बैठने वाले थे, हमारी परमिशन को तो निरस्त कर दिया गया, ये कह करके कि ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना है। तो उनको किस आधार पर अनुमति दी गई है? उनकी अनुमति क्यों निरस्त नहीं की गई? अभी एक विवाद महाराष्ट्र में भी चल रहा है, औरंगजेब बनाम आप देख रहे हैं, इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? अब बात यह है कि हम तो यही देख रहे हैं कि हमको ही रोका जा रहा है। हम गाय की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, उसको रोका जा रहा है। हमको लगता है कि औरंगजेब होता तो वो भी रोकता हमको। गाय की रक्षा करने वाले को रोकता था वही तो औरंगजेब तब की बात अब हम क्यों करें? हम तो औरंगजेब अब की बात करना चाहते हैं। आज भी तो वही परिस्थिति है कि गाय की रक्षा नहीं कर सकता, गाय के लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता, सरकारें गाय की हत्या करेंगी। तो आज औरंगजेब से कौन सी परिस्थिति बदल गई है? नहीं, लगातार राजनीति हो रही है। अभी देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है कि अब औरंगजेब को लेकर जो बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, तो वही बात है ना। लेकिन आज के औरंगजेब के बारे में क्या उनका कहना है? आज का औरंगजेब कौन है? आज के औरंगजेब के बारे जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है, जो गौ हत्या का विरोध करने वाले लोग हैं, उनका जो विरोध कर रहा है, वही औरंगजेब है आज का। केदारनाथ पे मुस्लिमों को बैन किया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? केदारनाथ धार्मिक स्थान है, वहां पर जो श्रद्धालु हैं हिंदू धर्म के, उन्हीं को जाना चाहिए। ठीक है। अभी फिलहाल क्या लग रहा है, आपकी बातचीत हुई है प्रशासन की तरफ से, अभी क्या इजाजत मिलेगी आप लोग को वहां जाने की, और जिस तरह से पदयात्रा की पूरी प्लानिंग की गई है? अब देखिए, एसपी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। हमने कहा हम तो दिल्ली की सड़कों पर हैं और हमने कहा था दिल्ली में बैठ करके प्रतीक्षा करेंगे। तो हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा तो जारी है, चाहे आप ले जाओ चाहे मत ले जाओ। हम शाम 5 बजे तक यहीं बैठे रह जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि हमको तो अपनी बात करनी है, हमको तो प्रतीक्षा दिखानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बात करता हूँ, अब करें जो करना चाहें। एक पॉडकास्ट हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें नरेंद्र मोदी ने जो बात की है अमेरिका के पॉडकास्ट में, उसमें कहा है कि राष्ट्र ही सब कुछ है उनके लिए अब। हाँ, राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र है सब कुछ है, बिल्कुल सही है, लेकिन राष्ट्र होता क्या है? जब आप राष्ट्र में राष्ट्र की संस्कृति होती है, राष्ट्र की सभ्यता होती है, राष्ट्र का धर्म होता है। जब वही आप नहीं बचा पा रहे हो तो आप राष्ट्र क्या बचाओगे? गाय सदा से भारत की संस्कृति में अवध्या थी, आप उसका वध लाइसेंस दे करके करवा रहे हो। कहाँ भारत बच रहा है, कहाँ राष्ट्र बच रहा है? गोधरा कांड पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अदालतों ने इसे साफ कर दिया है, इसके खिलाफ कई सारी बातें की गई। हाँ, तो अदालतों में जिनके खिलाफ आरोप लगाया था अधिकतर लोग बरी हो गए। इसका मतलब कि वहां की सरकार ने झूठे आरोप लगाए थे, वहां की सरकार के ऊपर
कार्रवाई की जानी चाहिए कि झूठे आरोप उसने क्यों लगाए लोगों के ऊपर। लेकिन अभी जिस तरह से काफी देर हो गया है, आप लोग का जो पूरा काफिला है उसे रोका गया है। अगर इस अभी की बात करें तो क्या अगर इजाजत मिलती है तो आप क्या शाम को रात में पदयात्रा करेंगे अभी भी? नहीं, हम तो जाएंगे ही, पदयात्रा की बात नहीं है। हमको राजनीतिक दलों के कार्यालय पे जा करके उनसे पूछना है, तो हम पूछेंगे ही। जैसे हमको और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो? परमिशन नहीं मिलेगी तब भी कोई तो रास्ता निकलेगा, हम जाएंगे। हम तो पैदल ही जा रहे थे, लेकिन रास्ता लगा करके रोक दिया गया। हमने कहा ठीक है, लेकिन रोक नहीं सकते, जाएंगे ही। और ये साफ होगा ही देश की जनता के सामने कि कौन गाय के पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। ये अभी साफ हो जाना चाहिए। अब ये गोलमोल बात नहीं चलेगी कि आप गाय को मारते भी रहो और गाय के भक्त भी बने रहो, दोनों नहीं चलने वाला है। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से लंबे घंटों से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई, लेकिन कहना है कि अगर इजाजत मिलती है या नहीं मिलती है, किसी भी हालात में वो यहाँ से जाएंगे। राजनीतिक दलों से मुलाकात करना चाहते हैं, उनके दफ्तर जाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन गौ रक्षा के पक्ष पे है और कौन नहीं है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए।